नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप म्यूजिक वर्ल्ड पे। मैं हूं प्रदीप और आज बात करेंगे आईपीएल सत्र 14 को लेकर के। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आईपीएल सत्र 14 का उद्घाटन मुकाबला डिफेंसिव चैंपियंस मुंबई इंडियंस और आरसीबी की टीमों के बीच में खेला गया। तो उसकी प्रक्रिया में बाजी मार लिया आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम को। पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए निर्धारित 20 ओवर में अपने 9 विकेट गंवा करके मुंबई इंडियंस की टीम 160 रनों का पीछा करने उतरी। आरसीबी की टीम ने शुरुआत में थोड़ी जरूर लड़खड़ाई, लेकिन अंतिम क्षण में क्या हुआ आइए जानते हैं। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब लोग जानते हो कि आज इस आईपीएल के सत्र का पहला मैच था। मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में खेला गया। मुंबई इंडियंस ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए एक ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया था। पिच थोड़ा स्लो खेल रही थी और 159 का जो स्कोर मुंबई ने खड़ा किया, उसको जब चेस करने के लिए आरसीबी उतरी तो आरसीबी एक समय पर ऐसा था कि आरसीबी आराम से मैच जीत जाता, लेकिन आरसीबी ने गलती कहाँ की। जैसे ही विराट कोहली आउट हुए, बाकी के जो आने वाले बल्लेबाज थे उन्होंने मैच को गंभीरता से नहीं लिया और ये मैच जो रहा वो आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक चला गया। जब तक आप एप्लीकेशन नहीं दोगे तब तक आपको ऐसे मैचों में हार का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप सब जानते हो मुंबई की तरफ गेंदबाजी वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाजी है। उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। जसप्रीत बुमराह द जेम ऑफ बॉलिंग, उन्होंने जिस ज़बरदस्त तरीके से विराट कोहली को पवेलियन में भेजा, वहाँ से मैच बदल गया। आरसीबी सिंगल हैंड बहुत ही आसानी से मैच जीतने जा रहा था। बुमराह ने उनको वापस भेजा विराट कोहली को। उसके बाद मैक्सवेल आउट हुए। मैक्सवेल के बाद तो विकेटों की झड़ी लग गई। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है, आज जिस अंदाज में मैक्सवेल खेल रहे थे वो बड़ा गजब का था। मैक्सवेल ने राहुल चहर को जो स्विच हिट का चक्का मारा वो लाजवाब था। अगर कोई बल्लेबाज आपको इस तरह से खेलता है तो फिर गेंदबाज के दिल और दिमाग दोनों पर असर हो जाता है। राहुल चहर को बिल्कुल बेबस कर दिया ग्लेन मैक्सवेल ने, और ग्लेन मैक्सवेल का खेलने का स्टाइल भी यही है। अगर आप मैक्सवेल को जल्दी आउट नहीं करोगे तो मैक्सवेल विरोधी टीम के पूरे 11 खिलाड़ियों पर ये अकेला खिलाड़ी बारी है। ये जिस दिन चलते हैं तो पूरा डिस्ट्रक्शन पैदा कर देते हैं। वो सब उनका ही जलवा होता। और ग्लेन मैक्सवेल के बाद एबी डिविलियर्स मिस्टर 360 डिग्री। देखिए, मैक्सवेल एक महान खिलाड़ी है। इस सदी में जन्मे हुए खिलाड़ियों में उनका नाम एक अच्छे पायदान पे आएगा। मैक्सवेल जिस तरह से बल्लेबाजी करते, उनके बैट का फॉलो थ्रू देखिए आप। जब भी उन्होंने जो जसप्रीत बुमराह को एक्स्ट्रा कवर पे शॉट खेला था, उनको जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से वो शॉट खेला वो काबिल तारीफ था। उसी शॉट पर बाकी बल्लेबाज आउट हो जाते दोस्तों। और ग्लेन मैक्सवेल का क्लास देखिए, उन्होंने उस पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गेंद को भेज दिया। तो ये एबी डिविलियर्स कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। वो पिच पर रहें और मैच टीम हार जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। एबी डिविलियर्स इस पारे ने आरसीबी को मैच जितवा दिया। लेकिन मैं मुंबई के गेंदबाजों की भी तारीफ करूंगा। मुंबई के जो गेंदबाज आखिरी ओवर में, कुछ राइजेन नाम है उनका, यंग खिलाड़ी, अभी 20 साल की उम्र है। आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन चाहिए थे और 7 रन का बचाव करते हुए इस लड़के ने जिस तरह से गेंदबाजी की, ये वो दिखा रहा था कि आने वाले समय में ये लड़का
बहुत मतलब ये लंबी रेस का घोड़ा है। शानदार गेंदबाजी की, आखिरी ओवर तक मैच चला गया, आखिरी ओवर तक और आखिरी गेंद तक, और उसका सभी का इस बात का क्रेडिट जाता है मुंबई के गेंदबाजों को। शानदार गेंदबाजी की ट्रेंट बोल्ट ने, शानदार गेंदबाजी की जसप्रीत बुमराह ने, और आखिरी ओवर में इस नए बच्चे ने तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। हालांकि उनके बल्लेबाजों ने उनको कुछ मतलब ये कोई डिसेंट टोटल नहीं दिया था। 160 का टारगेट कोई बड़ा नहीं होता है T20 में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार मैच रहा। और ऐसे ही मैचेस मतलब आपको IPL के सत्र का पहला मैच ये आपको मतलब दर्शाता है कि इस साल किस तरह से मैच होने वाले हैं। बहुत ही रोमांच मैच होंगे। और मुंबई तो ही डिफेंडिंग चैम्पियन, उन्होंने डिफेंडिंग के चैम्पियन की तरह ही खेला। एक तरफ मतलब एक बार ऐसा लग रहा था ये मैच बहुत ही आसानी से हार जाएगा मुंबई इंडियंस, लेकिन देखिए आपने किस शानदार तरीके से उन्होंने वो मैच को मतलब लगभग जीतने की तरफ ले गए थे। लेकिन इन लोगों पर भारी पड़े वन एंड ओनली AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स तो जग विख्यात है इस तरह की पारियों के लिए। आने वाले मैचों का भी लुत्फ उठाइएगा, हम ऐसे आपकी खिदमत करते रहेंगे। तो ये थे राजेंद्र डाइव सर कहना। तो फिलहाल आपको क्या लगता है आज का मुकाबला गुरु और चेला यानी कि ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में खेला जाएगा, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स होंगे तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स। तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आज कौन सी टीम बाजी मारेगी, और कल इस मुकाबले के रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप म्यूजिक वर्ल्ड पे 12 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा।